नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के वार्षिक टेक फेस्ट टेक इवेंट 2024 का उद्घाटन किया, जो पूरे देश से युवा प्रतिभाओं को सृजन और नवाचार के लिए एक साथ लाता है। राज्यपाल ने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित टेक इवेंट 2024 जैसे तकनीकी कार्यक्रम एक जीवंत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह की टेक फेस्ट बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते रुझानों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और उन्नयन का अधिकतम लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, रक्षा से लेकर कृषि तक तकनीकी हस्तक्षेप के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अधिक रोजगार पैदा हो रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, बल्कि लोगों को अपना जीवन आसान बनाने में मदद मिल रही है। राज्यसभा सदस्य और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू ने कहा कि शिक्षा के 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें पाठ्यक्रम, सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। ये सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सह पाठ्यचर्या गतिविधियां एक छात्र के भविष्य को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा शपथ ग्रहण के दिन 24,000 युवाओं को ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों पर भर्ती का वादा किया गया है। सरकारी नौकरी पाने वाले युवा जहां सरकारी नौकरी मिलने पर उत्साहित हैं, वहीं वे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभार भी जता रहे हैं। नौकरी पाने वाले युवाओं ने हमारे संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि उन्हें बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी मिली है। पटवारी के पद पर चयनित एक युवती ने कहा कि वादा किया था सैनी साहब ने कि मैं अपना जो शपथ लेने से पहले मैं रिजल्ट जारी करूंगा, तो उसके लिए तो बहुत खुशी है कि भाई उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। तो जो डिफरेंट ग्रुप थे उनका रिजल्ट आया कल, तो उसमें मेरा जो सिलेक्शन है वो पटवारी की पोस्ट पे होगा। फादर ऑटो चलाते हैं और खेती भी करते हैं अपनी, और मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। तो बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि ये होता है कि भाई पैसे दे के लग गए या भाई ऐसे करके या जानकारी थी, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सिंपल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा बैकग्राउंड इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है सर। तो फिर उसमें सर मेरी मेहनत थी सर, उसके अकॉर्डिंग काम है, बिना पैसे के काम है सर। सरकार ने जो बोला तो उस पर पूरी तरह से खरी उतरी। एक युवक ने बताया कि क्लर्क की नौकरी मिलने से उसके परिवार को बहुत राहत मिली है। हम मतलब बिल्कुल लो फैमिली से है सर। जैसे मेरे फादर सर 2002 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, वो दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते थे। और मेरी माता जी है सर, वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील में कुक लगी हुई है सर, एज ए कुक काम करती है। और सर मेरा छोटा भाई है सर, वो जैसे सन फार्म के अंदर है, उसके अंदर मतलब वो काम करता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, और ये अभी इसी भर्ती का नहीं है। पीछे भी जो 2019 में जिसमें मैं रह गया था हाइट के कारण, वो भी बिल्कुल फेयर सिलेक्शन था। उसके बाद जितने भी सिलेक्शन हुए बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ, उसी के बेस पर ही बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खरीफ फसलों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल तक मंडियों में 30 लाख टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 25,55,319 टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी खरीदी गई धान के लिए 3,056 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में कर दिया गया है। मंडियों से 13,90,199 टन धान का उठान भी कर लिया गया है। श्री नायब सिंह ने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान अब तक मंडियों में 3,47,000 टन बाजरे की आवक हुई है, जिसमें से 3,05,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मंडियों से 1,14,358 टन बाजरे का उठान कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाजरा खरीद के लिए किसानों को अब तक 331 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।